स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। आप सभी को और अपने बटुकों को, जो हमारे बटुक है, छात्रगण हैं, उनके लिए एक विशेष जानकारी देना आवश्यक था कि अक्षय तृतीया जो कि 10 मई 2024 को मनाई जाएगी। और बात हम जब करें तो देखिए, इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि त्रेता और द्वापर इत्यादि के मतलब सतयुग के लिए प्रारंभिक दिन माना जाता, मतलब इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। ठीक है ना। सतयुग की प्रारंभ तिथि माना गया है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। आज के दिन दिया गया दान अक्षय होता है। इसी दिन भगवान परशुराम जी की भी जयंती मनाई जाती है। तो यह आपको समझना है। तो अक्षय तृतीया के विषय में जब हम बात करते हैं तो कुछ इसमें पूजन विधि है। ठीक है। तो पूजन विधि के लिए हमको क्या समझना है कि जैसे भगवान बद्रीनाथ जी का पट खुलता है। क्या खुलता है? मतलब बंद रहता है ना, क्योंकि काफी समय तक तो बर्फ, वहां क्षेत्र ऐसा है, बर्फीली क्षेत्र भगवान के, जो हम मतलब बद्रीनाथ जी का धाम है। तो वहां हो तो जैसे घरों में लोग पूजा करने के लिए प्रश्न करते हैं, गुरु जी हमें पूजा करना चाहिए, बद्रीनाथ जी के लिए हम लोग क्या करें? तो उसके लिए देखिए, पूजा के लिए फोटो ले लेना है। कुछ लोग गौरी गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजन करते हैं और स्वर्ण इत्यादि भी खरीदते हैं। तो ये अपनी शक्ति अनुसार है कि हमारे पास क्या व्यवस्था है, हम क्या ले सकते हैं। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अब स्वर्ण ही लेना चाहिए। अक्षय का मतलब होता है कि जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं। अक्षय तृतीया, इसीलिए ये सतयुग की प्रारंभ तिथि मानी जाती है, प्रारंभ दिवस माना जाता है और इसकी बड़ी महिमा है। तो जब हमने बताया कि आपको पूजन जो है, तो पूजन में दान का महत्व है, तो दान का संकल्प, तो आचार्यों का कुछ विशेष आग्रह हुआ कि गुरु जी दान का संकल्प भी कैसे होगा। तो मैंने पूजन के लिए बता दिया कि बद्रीनाथ भगवान की फोटो रख लेनी है, पूजन कर लेना है, घर पर ही ये सब संभव हो जाए। दूसरी बात, गणेश गौरी लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय दिन माना जाता है, शुभ समय होता है, जिससे कहीं स्वर्ण इत्यादि इसलिए लोग लेते हैं कि जो चीज रख ली जाएगी, इस दिन का शुभमय। यहाँ तक कि इस दिन के लिए विवाह इत्यादि भी बिना मुहूर्त के देखा जा सकता है, क्योंकि इस दिन जो है मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहते हैं, विद्वानों का मत है। और तो उसके बाद हम लोग अब ध्यान से देखेंगे कि संकल्प क्या छानेंगे, महादान का संकल्प, दान का संकल्प। तो दान का संकल्प हम कैसे बोलेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यदि जो नवीन छात्र हैं या आचार्य के बटुक हैं, यदि इस चीज को समझना चाहें तो पेन कॉपी लेकर के उसे देखें तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि संकल्प, क्या लिखा है? संकल्प। हाँ, 10 मई का इसमें पंचांग खोलो। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि उस दिन की तिथि समय सब कुछ इसी से एक व्यवस्थित तरीके से आपको बताऊं। तो क्या बोलना है, सबसे पहले हमेशा संकल्प जब लेना है, पूजन थोड़ा संपन्न कर लेना, सामान्य पूजन करने के बाद आपको बोलना है 3 बार विष्णवे नमः। कितने बार? 3 बार। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वै वस्वत् मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे, कली क्या लिखा है? काली युगे, काली के प्रथम चरणे। तो काली के प्रथम चरण में जहां पर ऐसा लिखा रहे वहां सप्तमी हमेशा लगती है, चरणे। फिर क्या लिखा है? भूर्लोके जम्बू द्वीप। हम लोग कहां रह रहे हैं? जम्बू द्वीप के भरत खंडे, भारत वर्षे। यहां पर ध्यान से देखना है, आर्यावर्तैक देशे अमुक स्थाने। यहां पर ध्यान से देखना है
कि अब हम किस स्थान पर हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें जैसे जोड़ने की जरूरत है। तो अमुक नाम संवत्सर यहाँ पर लिख देना है या बोलना है पहले, अमुक नाम नि संवत्सरे, क्या संवत्सरे। अब जब संवत्सर हो गया तो उसके पश्चात, तो अभी समय संवत्सर कौन सा चल रहा है, पिंगल। कौन सा, पिंगल नामाद्य संवत्सरे अमुक उत्तरायणे अयने। तो यहाँ पर लिख देना है उत्तरायणे, उत्तरायणे। जब उत्तरायणे बोल देंगे फिर अमुक ऋतु, तो ऋतु का क्या नाम है, इस समय क्या चल रही है, ग्रीष्म ऋतु। क्या है, ग्रीष्म ऋतु। जब ग्रीष्म ऋतु बोल दिया, अब आगे ध्यान से देखना कि सूर्य इस समय किस राशि पर चल रहा है, ठीक है ना। तो मेष राशि गते श्री, सूर्य बदलता रहता, महीने बाई महीने बदलता है, चंद्रमा जो है 2.5 दिन में बदलता है। तो मेष राशि गते श्री सूर्य, मिथुन राशि गते श्री चंद्र। अब यहाँ पर स्थान का पहले क्या है, मासे। तो मास कौन सा चल रहा है, वैशाख मासे। क्या, कौन सा मास चल रहा है, वैशाख मासे शुभे। तो पक्ष कौन सा चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष। क्या है, शुक्ल पक्ष। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ, तिथि। तो तृतीयायाम शुभ पुण्य तिथौ, तृतीयायाम, ठीक है, शुभ पुण्य तिथौ अमुक वासरान्वितायाम। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत है। क्या जोड़ने की, अमुक नक्षत्र। तो उस दिन कौन सा नक्षत्र रहेगा, रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, अब समझते जाना। इसमें फिर योग जोड़ देंगे, योग जोड़ देंगे तो उसके बाद जो है, अब जहां पर जैसे योग को, क्योंकि सामान्य चीज है तो पंचांग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। योग कौन सा पड़ रहा है, करण कौन सा पड़ रहा है, अमुक योगे, ठीक है, शुभ योगे, आनंद योगे, वाव करणे। ठीक है, अभी मैं करण और ये सब चीजें बताऊंगा तो और भी चीजें समझ में आएंगी। आगे क्या लिखा है, अमुक वासरान्वितायाम। तो उस दिन कौन सा दिन रहेगा, शुक्रवासरे। कौन सा, हाँ, शुक्रवासरे। जब यहां पर बोल देंगे फिर अमुक गोत्र, अमुक, अमुक गोत्र। तो गोत्र का उच्चारण, जैसे किसी को अपना गोत्र पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कश्यप गोत्रोत्पन्न अमुक ओहम नाम शर्माहम। तो शर्मा वर्मा गुप्ता दासस्य। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्रम से लगा लिया जाता है ना। तो उसके बाद क्या लिखा, अमुक नाम नोहम। तो यहाँ पर फिर से नाम नोहम की चर्चा हो चुकी है, नाम और गोत्र का। फिर सपत्नीका है तो सपत्नी का नाम सपत्नीका कह देंगे। सपरिवार सहित है तो सपरिवार सहित कर देंगे, सपरिवार। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों का भी नाम उच्चारण कर लिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, श्रुति स्मृति लिखा है, कहीं दिख रहा है, श्रुति स्मृति पुराणोक्त। अब पुराणोक्त हो गया, वेदोक्त भी कह सकते हो यहाँ पर। क्या, वेदोक्त फल प्राप्ति काम संकल्पित समस्त कामना सिद्ध्यर्थम अमुक दान। तो अब यहाँ दान क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे हम द्रव्य दान कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, द्रव्य दान कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो भी बोलते हो राजकीय मुद्रा, दक्षिणा द्रव्य, उसका भी नाम उच्चारण करते हो। अब यहाँ पर अगर दान में और भी चीजें हैं, जैसे अन्न दान, ठीक है, भूदान, भूदान, तिलदान, जो भी हम करेंगे उस सामग्री का नाम उच्चारण कर लेंगे। दक्षिणा द्रव्य है तो द्रव्य दान, द्रव्य दक्षिणा। और यदि जो मतलब हमारे पास जो सामग्री है, हम क्या सामग्री दान कर रहे हैं, उसका नाम का उच्चारण आचार्य कर सकते हैं। ठीक है, गौदान भी कर सकते हैं,
स्वर्ण दान भी कर सकते हैं, रजत दान भी कर सकते हैं, 10 महादानों में कोई दान भी कर सकते। आगे का लिखा है यहां पर अमुक ब्राह्म गोत्रोत्पन्न, अमुक यानी कि किस गोत्र के ब्राह्मण को हम दान कर रहे हैं, तो अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नाम सरमाहम ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को दे रहे हैं ना, तो वहां पर लिखें ब्राह्मणाय विभज्य धातु महमुत सृजेत। इस प्रकार से संकल्प बोल करके क्या बोलना है अंत में, यहां पर बोलना है कृष्ण अर्पण शब्द मैं लिखे दे रहा हूं अलग अलग, ठीक है, अर्पणस्तु, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाने के लिए तुम्हें कुछ चीजें देखो क्या लिखा है, कृष्णार शब्द है, ठीक है, इसको जब कर दोगे तो ये पा इधर आ जाएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा, तो कृष्णार्पण है, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, कृष्णार्पणम अस्तु कर दोगे तो ये चीज बन जाएगी। कृष्णार्पणम अस्तु किसने कहा, यजमान ने। आपको क्या बोलना है, स्वस्ति, क्या बोलना है, स्वस्ति। इस प्रकार से संकल्प का दान संपन्न हुआ। स्वस्ति भी पत्नी है, स्वस्ति के बिना बोले हुए संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता, दान का जो प्रक्रिया का फल है वह नहीं प्राप्त होता, ठीक है ना। अब इस प्रक्रिया को हम बताएंगे, विस्तारित चर्चा करेंगे, स्वस्ति की भी विषय चर्चा हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अक्षय तृतीया पूजन विधि हमने दान, पूजन, संकल्प सब कुछ बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा और इस चीज को समझेंगे, जानेंगे और इस चीज को आप उतारेंगे तो आगे चल करके वो आपको लाभान्वित करें। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम।